मत कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेता हूं टूटे धागों को जोड़कर। कुछ ऐसे ही जोश और जज्बे से भरपूर स्टार्टअप्स और उनकी कहानियों के साथ मैं हूं श्वेता झा और स्वागत करती हूं आपका हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। So please welcome the senior most horse of Horses Stable, Mahavir Pratap Sharma. और अब बारी है Horses Stable के अगले हॉर्स को बुलाने की। So let's welcome आरती गुप्ता। और आइए अब बुलाते हैं नवीन कुमार गुप्ता को। ये ख्याति स्टील इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। हॉर्सेस स्टेबल में विमेन एम्पावरमेंट को और मजबूती देने के लिए बुलाते हैं हमारे अगले हॉर्स यामिका मेहरा को। और अब बुलाते हैं हॉर्सेस स्टेबल के एक और दमदार हॉर्स को, मंदार जोशी। इंतजार करना होगा, स्टार्टअप्स को हम बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्टअप गुरु और मेंटोर उनके पास चलते हैं, डॉक्टर बिंद्रा के पास। डॉक्टर बिंद्रा, ओवर टू यू। और सबसे पहले बताइए कि आपके दिमाग में क्या कुछ कुक हो रहा है आज के लिए। हॉर्सेस स्टेबल के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये एक सीरियस प्रोग्राम है, ये एक सोप सीरियल नहीं है जहाँ केवल हो हल्ला होता हो। ये वो शोर शराबा नहीं है सास भी कभी बहू ही वाला। हाँ, ये वो प्रोग्राम है जहाँ पे सीरियस कंटेंट, सीरियस लोग, सीरियस बिजनेस। और यहाँ पे जो साथ में हॉर्सेस भी हैं, ये लंबे समय तक उनको पकड़ के लेके जाने वाले लोग हैं। ये वो नहीं जो अपने बिजनेस में बिजी हो जाएंगे, इनका बिजनेस ही आपका हैंड होल्ड करना है। इसलिए हॉर्सेस स्टेबल के सीजन के सारे वीडियोस को जरूर देखिए, यहाँ लर्निंग है भरपूर। धन्यवाद। एक कलाकार को क्या चाहिए? एक मंच। एक मंच को क्या चाहिए? दर्शक। और दर्शकों को क्या चाहिए? एक कलाकार। बहुत आसान है ना, लेकिन कहना जितना आसान है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में इसे कर पाना उतना ही मुश्किल है। इसलिए हुसैन राशिद लाए हैं एक ऐसा टेक सॉल्यूशन जिससे कलाकार से लेकर दर्शक तक का ये सफर कुछ आसान हो जाएगा। अरे बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल। ये बात 15वीं सदी बनारस की है। एक कलाकार संत कबीर के पास आ पहुंचता है। तो ये कलाकार कबीर के पास आता है और उनसे कहता है, अरे बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल। हम मछली हर ओर मछेरे फैलाए हैं जाल। अरे बचपन से हक मांग मांग कर पके हमारे बाल। मीठी बाणी बोल रहे थे, मीठी बाणी बोल रहे थे, खिंची हमारी खाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल। अरे कबीर, मुझे ये तो बताना कि हर बार आखिरकार एक कलाकार की ही खाल क्यों खींची जाती है? तो हाजरीन, मैं इसका जवाब आपको मेरे पिच के अंत में दूंगा। आदाब हॉर्सेस, मेरा नाम हुसैन रशीद है और मैं नागपुर का रहने वाला हूं। मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ अनबॉक्सिंग आर्ट का, जहां पर हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो आर्ट एंड क्रिएटिव करियर्स को परस्यू करना चाहते हैं। इसी के साथ में जो हमारा जेन ज़ी है, जो युवा है, वो ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस को प्रिफर कर रहा है आजकल, जैसे म्यूजिक, जैसे सॉन्ग राइटिंग, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी और बहुत सारे। तो क्या है अनबॉक्सिंग आर्ट? अनबॉक्सिंग आर्ट एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग एक्सपर्ट क्रिएटेड रीयूजेबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और इसको हम लोग क्लब करते हैं लाइव मेंटरिंग और लाइव डाउट सॉल्विंग के साथ में। इसके साथ में हम लोग बच्चों को देते हैं एक कम्युनिटी लर्निंग अप्रोच। इन सब का एंड रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे बच्चों पर हाई नॉलेज इंपैक्ट होता है और इसी के साथ में वो जॉब या फ्रीलांसिंग रेडी बन जाते हैं। इसी के साथ में हमारा आस है ₹1.5 करोड़ फॉर अ स्टेक ऑफ 12%। आपको याद है कबीर और वो कलाकार? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कबीर ने उस कलाकार से क्या कहा। कबीर ने कहा, बोलन से तुलसी हुए बोलत रहे कबीर, बोलन पर बाधा पड़े जग की बाहें पीर। कला सृजन वो धर्म है जिससे उपजे वेद, कला सृजन की मौत पर जुग जुग करे है खेद। कला सृजन की मौत पर जुग जुग करे है खेद।
वेल डन, वेरी वेल डन हुसैन। मतलब क्या आर्टिकुलेशन है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एन अमेजिंग पिच। यूजर्स का और रेवेन्यू का क्या स्प्लिट है आपका? So, हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 76 lakhs का बिजनेस किया है। टोटल मिला के जो हमारी कम्युनिटी है आर्टिस्ट की एंड क्रिएटर्स की, वो करीबन 55,000 आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एंड हमने अभी तक 5,500 बच्चों को पढ़ाया है। हमने अभी एक पायलट बैच रन किया था जनवरी में फॉर 30 स्टूडेंट्स हमारे एक्सपर्ट लर्निंग प्रोग्राम का। 5500 में से 30 लोगों ने 3 महीने का किया। हाँ, 5500 लोगों का क्या फीडबैक आया? हमारा नेट प्रमोटर स्कोर NPS जो है इट इज अराउंड 79%। क्या अंग्रेजी में क्या बोले आप? लास्ट में क्या बोला? नेट प्रमोटर स्कोर। ये क्या स्कोर क्या होता है, इसमें क्या डिस्टिंग्विश है? करता है? सो नेट प्रमोटर स्कोर इज बेसिकली एडटेक में मेजर करते हैं हम लोग कि जहां पर आपका जिसने कोर्स किया है वो कितना इसको प्रमोट करे, कितना परसेंट चांस है उसको प्रमोट करने 79 आया। यस। तो 55 का 79% 30 थोड़ा ना होता है। नो, सो बिकॉज दिस इज अ पायलट बैच, अभी हमने सिर्फ 30 बच्चे ही लिए थे बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज वेल। नहीं तो आपने 30 लिए, लेकिन इंटरेस्ट कितना का आया? यार वी डिड नॉट टेक अ काउंट बट आई थिंक सो दैट शुड बी 79% ऑफ 5500 इज ऑलमोस्ट 4000। तो 4000 का इंटरेस्ट था, आपने 30 छांटे। हमने 30 छाटे नहीं, हमने 30 लिए बिकॉज पेइंग नहीं, कैपेसिटी छांटे और इज लिए में आल्सो क्या फर्क है? नहीं, बिकॉज पेइंग कैपेसिटी इज आल्सो अ मेजर थिंग देयर। नो नो, जिसने 5500 में 4500 रुपए दिए वो 3 महीने के भी 4000 10,000 दे देता। अगर 79% 3 महीने का कोर्स 18,000 रुपए का है। अजी सर, 18 का हो चाहे 15,000 का हो, आप बोल रहे हैं लिए, 79% ने आपको पसंद किया, फिर भी आपने रेवेन्यू नहीं लिया। आपने ये भी नहीं कहा कि वो 18,000 ज्यादा लगा उनको। राइट। तो कहीं ना कहीं तो या तो 79 गलत है, या 30 गलत है, या 5500 गलत है। आई वुड, मतलब मैं इसको ये बोलूंगा रादर कि बिकॉज ये जो कोर्सेज हैं इसके एंड में भी ऑल्सो गारंटी देम कि हम लोग इनको एटलीस्ट 5 या 6 इंटरव्यू में बिठाएंगे। ये बोलना क्यों जरूरी है 3 महीने के कोर्स के लिए कि मैं आपको इंटरव्यू में दिलाऊंगा? बिकॉज द आइडिया इज कि इसको आपको एक फुल टाइम करियर में कन्वर्ट आइडिया इज दैट 1 महीने का हॉबी का कोर्स है, 3 महीने का हॉबी को प्रोफेशन बनाने की संभावित कोर्स है, तो आपको गारंटी देने की क्यों जरूरत है? देखिए, आप यहाँ तो आर्ट से प्यार करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आई लव दैट इज ब्यूटीफुल। आप करिए समाज सेवा। कॉमर्स करना है तो मुझे आपका गणित समझ में नहीं आ रहा है। महावीर जी, मुझे लगता है आप ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं, मैं अग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं इनसे सच्चा समझने की कलाकार कुछ बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बट कलाकार को बिजनेस सिखाने के लिए आप समझिए, संजीदा होना एक अलग बात है, व्यापारी का दिल। मेरे को आपका मॉडल समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक क्या हो रहा है ना कि आपकी पैशन की वजह से आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसा महावीर जी बोल रहे हैं। डॉक्टर बिंद्रा के पास चलते हैं। वो हमें लगता है कि आपके जो पिच है उसको खुद बेहतर समझते भी और हमारे हॉर्सेस को भी और बेहतर समझाएंगे। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आइए। धन्यवाद। मालूम नहीं मुझे महावीर जी आप क्यों इतना कठोर हो रहे हैं हुसैन के ऊपर। वो उसकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, उसको कस्टमर कन्वर्जन में मदद मिल रहा है, उसकी टॉप ऑफ द फनल बॉटम ऑफ द फनल में मूव कर रही है। वो अगर किसी को बोल रहा है 4-5 इंटरव्यू में बिठाएं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कोई। और इस पे इतना ज़्यादा आप वजन दे भी क्यों रहे हैं मुझे मालूम नहीं। वो उसकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, और बल्कि वो केवल दिल नहीं लगा रहा है, वो दिमाग भी लगा रहा है, और यही उसके दिमाग का हिस्सा है। पहला चीज़। दूसरा, मैंने ये देखा, मैं हुसैन जी की तरफ से भी बोलना चाहूँगा, यहाँ इस मार्केट के अंदर आर्ट टेक में लैक ऑफ पर्सनल हैंड होल्डिंग थी, या इन्होंने हैंड होल्डिंग शुरू करी। पैंडेमिक के बाद से ये अर्ज बढ़ा है कि पैशन बेस्ड करियर हो, और इंडस्ट्री का लैंडस्केप ऐसा है कि आज हमारा देश तीसरे नंबर पर रैंक करता है बेल्जियम और नीदरलैंड के बाद, जिसमें क्रिएटिव इंडस्ट्री में जॉब मिल रही हैं। और ऐसे भी देखा जाए कि पैशन बेस्ड जो काम है इस समय, ये 5 टाइम्स ग्रो कर जाएगा अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। ये इस समय बिल्कुल ऊपर चल रहा है बहुत तेज़ी से। 35% इस समय ग्रोथ है एनुअल अपस्किलिंग इंडस्ट्री का, खास तौर से यहाँ पे। और आपको मैं जान के अच्छा लगेगा महावीर जी, मैं बता देता हूँ, $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ के आसपास इस समय इंडियन यूट्यूबर्स ने रेवेन्यू लिया है गूगल से। यानी कि इतना यूट्यूबर हो गया आज हमारे देश में। मैं एक चैनल रन करता हूँ तो मैं जानता भी हूँ। तो जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है, जो बाजार चाहता है, जब तीनों को कॉम्बिनेशन बन जाता है तो खूब पैसा आता है, संभाला नहीं जाता। और वही पैसे के लिए अगर हुसैन ये बात कर रहे हैं कि वो 3 जगह 5 जगह इंटरव्यू में बिठाएंगे, तो ये कोई भार नहीं है। तो जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। तो ये उसी एरिया पे लोगों को लेके जा रहे हैं। और आई थिंक
अच्छा काम है, लेकिन हुसैन जो आपको आने वाली तकलीफ है वो मेरी समझ से कुछ और है। वो ये है इनिशियली जो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, आप ऐड करके कस्टमर लाते होगे, वो आपका रिटर्न जो आता है वो 8 to 10x आता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वो 2 to 3x रह जाता है, और आगे बढ़ते हो तो बियॉन्ड अ पॉइंट इसको स्केल करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे व्हाइट हैट जूनियर आज 1700 करोड़ का लॉस कर रहा है 500 करोड़ के रेवेन्यू पे, अनअकैडमी इस समय 1550 करोड़ का लॉस कर रहा है 400 करोड़ के रेवेन्यू पे। इतनी बड़ी बात ना करें तो पर शॉर्ट में आपको ये कहना चाहूंगा कि अनबॉक्सिंग आर्ट में आपकी कंपनी में क्रॉस सेल करना मुश्किल है, क्योंकि एक आदमी का एक ही पैशन होता है, एक आदमी के 10 पैशन नहीं होते, और दूसरा कोई रीपरचेज होगा नहीं, वो आया एक बार कोर्स करके चला जाएगा। तो ये 2-3 तकलीफें लगती हैं मुझे, जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए और जिसपे हमारे इन्वेस्टर्स को भी ध्यान देना चाहिए। बाकी आपके और हॉर्सेस के बीच में यथा इच्छसि तथा कुरु। मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूं और मुझे आपका पैशन पसंद आया। आप ऐसा समझिए खाली आपके पिच के ऊपर ये ऑफर जा रहा है। तो ऑफर ये है कि, और मेरे साथ आरती और यमिका और नवीन कुमार जी सब जुड़ रहे हैं। तो हमारा ऑफर ये है कि हम चारों मिलके 40 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, वैल्यूएशन 4 करोड़ रहेगी। No, I cannot. I respect your views. Thank you so much. And I would love to speak to डॉक्टर बिंद्रा, Bindra sir once. आप भी जाइए, डॉक्टर बिंद्रा से बात करके आइए। Thank you so much. Yeah, please. हुसैन वापस आ चुके हैं डॉक्टर बिंद्रा से बात करके। क्या गुरु मंत्र मिला आपको उनसे? So डॉक्टर बिंद्रा ने कहा कि एक बार हॉर्सेस का अगर कुछ भी नेगोशिएट कर रहे होंगे। मेरी ऑफर वैसी की वैसी है, मैं निगोशिएट नहीं करना चाहता। ये 40 लाख 4 करोड़ है, टेक इट और लीव इट जैसी सिचुएशन है। आप बताओ टेक इट या लीव इट, हाँ, सीधी और सी किस्सा बात। खत्म। बिल्कुल। Thank you horses first of all for the offer. But I'm sorry, I'll have to reject this offer. Again, thank you so much. आपकी पिच वाकई बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। एंड वी विश यू ऑल द लक। Thank you once again and all the best for your future. Thank you. All the Thank you best. so much, horses. थैंक यू, थैंक यू। बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।